बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हर रोज़ नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। गुस्से को काम या काबू में करने की चंद तदबीरें जिक्र की जाती हैं। इंशाअल्लाह ताला इन तदाबीर पर अमल करने से गुस्से में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। पहली तदबीर ये है कि शोहर और बच्चों को घर में दाखिल होने की दुआएं सिखाएं और उस पर अमल करवाएं कि जब घर में दाखिल हों तो औज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ें, सूरतुल इखलास पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें और दुआ पढ़कर सलाम करके दाखिल हों। दुआ ये है, तर्जमा, ऐ अल्लाह, मैं घर में आने और घर से निकलने की बेहतर भलाई चाहता हूँ। अल्लाह के नाम के साथ हम दाखिल हुए और उसका नाम लेकर निकले और अल्लाह पर जो हमारा परवरदिगार है हमने भरोसा किया। याद रखें, ये दुआ सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती बल्कि मांगने के लिए भी होती हैं। लिहाजा दुआएं मायनी और मफहूम समझकर मांगी जाएं। अगर बच्चे बड़े घर में दाखिल हुए और शैतान से पनाह नहीं मांगी, दुआ मांगकर दाखिल ना हुए तो शयातीन घरों में दाखिल हो जाते हैं और फिर बच्चों और मियाँ बीवी में झगड़ा करवाते हैं। हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब इंसान अपने घर में दाखिल होकर अल्लाह ताला का जिक्र करे और खाने के वक्त भी अल्लाह का जिक्र करे तो शैतान अपने साथियों से यूँ कहता है कि यहाँ रात को रह सकते हो, ना इन लोगों के खाने में से कुछ पा सकते हो। और अगर घर में दाखिल होते वक्त अल्लाह का जिक्र नहीं किया तो शैतान अपने से कहता है कि यहाँ तुम्हें रात को रहने का मौका भी मिलेगा। और अगर खाने के वक्त भी अल्लाह का जिक्र नहीं किया तो शैतान अपने साथियों से कहता है कि यहाँ तुम्हें रात को रहने के साथ साथ खाने को भी मिलेगा। बहवाला मुस्लिम। दूसरी तदबीर यह है कि जब गुस्सा आए तो औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। तर्जमा, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद से। बहवाला बुखारी। और फौरन पानी पी ले और अगर शोहर गुस्से में हो तो उसको भी पानी पिलाएं। तीसरी तदबीर ये है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से जब किसी को गुस्सा आए, अगर वो खड़ा है तो बैठ जाए, अगर उसे गुस्सा ना जाए तो लेट जाए। बहवाला अबू दाऊद। यकीन कामिल है कि इससे आगे की तदबीर की जरूरत नहीं होगी क्योंकि जब आदमी खड़ा होता है तो जमीन से उसके जिस्म को बाद दूरी होती है और बैठने में जमीन से करीब हो जाता है और लेटने में उससे भी ज्यादा जमीन से मिल जाता है। और जमीन की तबीयत में हक ताला ने इनकसारी रखी है और वो इनकसारी आदमी पर असर कर जाती है और इनकसारी गुस्सा और तकब्बुर की जिद है तो गोया ये इलाज बिलजिद हुआ। तजर्बे से साबित है कि गुस्से में बेख्तियार ये जी चाहता है कि ऐसी सूरत बनाए कि मारना और पकड़ना आसान हो जाए। मसलन अगर लेटते हुए को गुस्सा आए तो बेख्तियार उठकर बैठ जाता है और अगर उससे भी ज्यादा गुस्सा हो तो खड़ा हो जाता है। चौथी तदबीर ये है कि गुस्से को जब्त करने के फजाइल को सोचें। अगर शोहर को गुस्सा आ जाए तो उसको ये फजाइल याद दिलवाएं और शोहर से भी कहें कि मुझे गुस्सा आए तो आप ये फजाइल याद दिलाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने गुस्से को जारी कर सकता हो लेकिन उसे पी जाए तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन सब मखलूक के सामने उसको बुलाएंगे, यहाँ तक कि उसे इख्तियार देंगे कि जिस बड़ी आंखों वाली हूर को चाहे वो पसंद कर ले। गौर कीजिए कितनी बड़ी फजीलत है, उसको सोचिए और गुस्से के वक्त उसको ख्याल में ले आए कि अगर इस गुस्से के घूंट को पी लूंगा तो जन्नत में हूरें मिलेंगी। अल्लाह ताला मोमिन बंदे के बारे में फरमाता है, तर्जमा, और जब इन्हें गुस्सा आता है तो माफ कर देते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला मुत्तकीन परहेजगार लोगों की सिफात बयान करते हुए फरमाते हैं, वो जन्नत जिसका फैलाव सारे आसमान और जमीन है जो तैयार की गई है ऐसे मुत्तकी लोगों के लिए जो कि नेक कामों में खर्च करते हैं, हर हाल में, फरागत में भी
اور غصے کے ضبط کرنے والے اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالی محبوب رکھتے ہیں نیککاروں کو۔ اس آیت شریفہ میں مومنین کی ایک خاص تعریف ذکر کی جاتی ہے کہ غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور مومنین کی یہ بڑی اونچی اور خاص صفت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب تیرے بھائی بہن یا شوہر سے لغزش ہو جائے تو اس کے لیے 70 عذر پیدا کر، اور پھر اپنے دل کو سمجھا کہ اس کے پاس اتنے عذر ہیں، اور جب تیرا دل ان کو قبول نہ کرے تو بجائے اس شخص کے تو اپنے دل کو ملامت کر کے تجھ میں کس قدر قساوت اور سختی ہے کہ تیرا بھائی بہن یا شوہر 70 عذر پیش کر رہا ہے اور تو ان کو قبول نہیں کرتا، اسی لیے تیرا بھائی کوئی عذر کرے تو اس کو قبول کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی غصے کا گھونٹ پی لے، اس سے زیادہ کوئی بھی گھونٹ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ پانچویں تدبیر امام احمد نے روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو غصہ آ جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً خاموش ہو جائے، اس لیے کہ غصے کے وقت بیوی شوہر کو خاموش ہونے کی ترغیب دے اور یاد دلائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ غصے کے وقت خاموش ہو جائیں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانیں گے تو اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کو یاد دلائیں کہ غصہ بری چیز ہے، یہ تو آگ ہے، اور غصے کی آگ بجھانے کے لیے خاموش ہو جانا پانی کی ماند ہے۔ غصے کی آگ کے شعلے بھڑکتے ہیں تو زبان سے خود کو اور دوسروں کو جلانے والے انگارے نکلتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ترجمہ سن لو، غصہ ایک انگارہ ہے جو انسان کے دل میں سلگتا ہے۔ کیا تم غصہ ہونے والے شخص کی رگوں کو پھولنے اور اس کی آنکھوں کے سرخ ہونے کو نہیں دیکھتے ہو؟ بس جو شخص اس میں سے کسی چیز کو محسوس کرے تو اسے چاہیے کہ زمین کو لازم پکڑے، یعنی زمین پر لیٹ جائے اور قبر کو سوچے تاکہ اپنی اصلیت و حقیقت معلوم ہو جائے۔